जब आप डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर कौन सी ऐसी पहली चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है उस घर के लिए डिज़ाइनिंग करने के लिए? सबसे मेन कोर मैं घर की किचन मानता हूँ। उनका ना एक डॉगी था, उसका स्पेस बनाना था। उसको डिज़ाइन करने में 2 ढाई महीने लग गए। कुछ खट्टी-मीठी यादें तो रहती हैं। Today, on Spaces and Stories by Waltz, we are talking to an architect where design is a partnership. Husband and wife, each with their own specialization, coming together as one balanced practice. From intimate homes to large scale projects, his profile reflects range, clarity, and control. Welcome. थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे कि हम पहले सवाल से शुरू करते हैं कि जब आपने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी, जब आपने सोचा कि मैंने इस तरफ डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाना है, तो क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया कि आप एक इंटीरियर डिज़ाइन या आर्किटेक्चरल लाइन के अंदर आ पाए? बेसिकली जो आर्किटेक्चर है, जो मुझे अट्रैक्ट किया, सबसे मेन तो मेरे फादर आर्किटेक्ट थे। तो हम बचपन से देखते आ रहे थे और वो ड्राइंग्स ये वो ऑलरेडी हमेशा हमारे घर में कहीं ना कहीं घूमती रहती टेबल्स पे। तो मैं बचपन से बड़ा रहता था कि यार आर्किटेक्ट बनना है बनना है। फिर ये फील्ड मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इसमें डेप्थ बहुत है और ये फील्ड कभी बुजुर्ग नहीं होगा, कभी बूढ़ा नहीं होता। हर बार हर वक्त कुछ ना कुछ नई इनोवेशन चली रही है चली रही है चली रही है। उसी को देखते हुए हमने अपनी फर्म का नाम भी रखा इनोवेटिव डिज़ाइन सॉल्यूशंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जैसे नॉर्मली जब भी हम अपना मार्केट में जाते हैं, तो जब आपने किसी का घर जब आप डिज़ाइन करते हैं, तो उसके अंदर कौन सी ऐसी पहली चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है उस घर के लिए डिज़ाइनिंग करने के लिए? जब भी हम कोई घर डिज़ाइन करने को बैठते हैं, सबसे मेन, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप किचन्स वाले हो तो किचन की बात करूँगा। सबसे मेन कोर मैं घर की किचन मानता हूँ क्योंकि किचन एक ऐसी चीज़ है, उसने पूरे घर को सर्व करना है। तो मेरा टारगेट रहता है किचन की प्लेसमेंट ऐसी हो कि वो पूरे घर को इक्वली सर्व कर सके। कि क्योंकि वो लेडीज़ ने काम करना है, हर घर सर्वेंट ओरिएंटेड नहीं होते। 50-60% तो अभी भी नहीं है हमारे इंडिया में। इवन कि हमारे जितने भी क्लाइंटेज है 40% तो सेल्फ कुकिंग ही चलती है। तो लेडी को मैं ये चाहता हूँ कि उसको बेचारी को भागना ना पड़े कि कभी कहीं जा रही है, क्योंकि उसका बहुत मेजर रोल होता है पूरे हाउस को। क्योंकि वो उसने पूरे हाउस को मैनेज करना है, कहीं कपड़े की मशीन लगाई कहीं कुछ। तो मैं जो डिज़ाइन करना चाहता हूँ किचन की, किचन सबसे मेन मानता हूँ कि उसकी प्लेसमेंट ऐसी होनी चाहिए कि उसको ड्राइंग रूम में जाना है तो भी इजी पड़े, किसी बेडरूम में जाना है, किसी बुजुर्ग को जाना है, तो किचन की प्लेसमेंट को सबसे पहले मैं रखता हूँ। फिर सारा घर अपने आप डिजाइन हो जाता है। अगर किचन आपकी ठीक प्लेस होगी ना तो सब अच्छा निकल आता है घर। तो आपके जैसे वाइफ हैं शैलूज़ा मैम, जो आपके साथ आर्किटेक्चर में सपोर्ट करते हैं, तो आपको कैसे लगता है कि इनोवेटिव डिज़ाइन के अंदर आपका रोल और मैम का रोल कैसे आपको एक पुश देता है, जहाँ पर आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, चाहे वो अम्बाला है, चाहे वो हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, दूर दूर तक आपकी रीच है। तो कैसे लगता है कि आपकी दोनों की जो जुगलबंदी है वो कैसे हेल्प करती है आपको? बेसिकली जो हमारी फील्ड है उसमें लोग नाराज बड़े होते हैं हमसे। कारण क्या होता है कि सपोज करो एक चाहे छोटा प्रोजेक्ट है चाहे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें एजेंसीज 10 15 20 तरह की इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो हर क्लाइंट ये मांगता है कि मेरे को टेंशन दी जाए। तो और हमने फिर फील्ड में भी घूमना है। ठीक है, तो साइट विजिट्स भी करनी है, फिर डिपार्टमेंटल वर्क्स भी हैं और बहुत चीज़ें हमें संभालनी पड़ती हैं। तो वाइफ के आने से, अगर वो आर्किटेक्ट है तो मेरा बैक ऑफिस अच्छा चलता है। कारण क्या है कि प्रोजेक्ट हम जितने मर्जी लें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसको भुगताने हैं हमने। तो कारण क्या होता है कि जब आपका बैक ऑफिस नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो आप जितने मर्जी प्रोजेक्ट ले आओ आपको नहीं दे पाओगे टाइम पे। तो मेरे को उस पे उनकी सपोर्ट ही रहती है कि प्रोजेक्ट में लेके आऊँ या जैसे भी आता है हम उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें हमारी जो टारगेट रहता है कि 100% हम उस पर काम करते हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल हो क्लाइंट का। तो हम 100% कोशिश करते हैं अचीव करने की, ऑलमोस्ट कर भी लेते हैं। क्योंकि हमारा जो भी प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, जिस नोड पे हम क्लाइंट से मिलते हैं, एंड नोड वही अच्छा होता है कि हमारा एक रिलेशन बिल्ड होना चाहिए। तो हम काम ही रिलेशंस पे करते हैं, तो वो उस अच्छा रहता है। जब आपने अपना आर्किटेक्चर वाला करियर शुरू किया, आपको लगा कि जब आप आर्किटेक्ट बने, तो क्या सबसे बड़ा चैलेंज था जो आपको ओवरकम करने में समय लगा, सो दैट जो भी हमारे यंगस्टर अगर ये एपिसोड देख रहे हैं तो उनको पता लगे कि जब उन्होंने अपना करियर शुरू करना है तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना है वहाँ से? सर चैलेंज तो वो है कि सबसे मेन तो ऑनेस्टी होता है। जब आप नया नया काम शुरू करते हो तो बहुत मौके मिलते हैं, लेकिन हमने चूज़ करना है कि ऑनेस्टली कैसे काम करना है। अभी मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है। जब मैं डिग्री करके निकला तो फाइनेंशियली हम लोग इतने नहीं थे अच्छे। तो क्या हुआ कि मेरे पास एक क्लाइंट आए, वो एक
तब ना बड़ा ट्रेंड चला था कि टावर्स लग रहे थे लोगों के घरों में, वो रेंटल पर। तो मेरे को कहते कहते सर आपने ना ये 1,000 फॉर्म साइन करने हैं, ठीक है, तो आपको पर फॉर्म हम 10,000, बड़ा अच्छा अमाउंट किया, जो मेरे लिए इतना अमाउंट था, ह्यूज अमाउंट, की मेरी सारा कुछ सुधर जाता। तो मैंने अपने फादर को पूछा, कहते नहीं, कहते तुझे क्या पता उस घर में उतनी स्ट्रेंथ ले पाएगा नहीं ले पाएगा, कल को वो मकान मालिक तो लालच के चक्कर में कि मेरे को रेंट आएगा, और कल को कुछ मिस हैपनिंग होगी। तो मतलब ऐसे बहुत मौके, मैं यही कहना चाहूँगा यंगस्टर्स को कि एक तो आप जो है ईमानदारी से काम करो, और शुरुआत करोगे धीरे 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 धीरे, अगर आप ईमानदारी चलोगे ना, स्काई इज द लिमिट फॉर द आर्किटेक्चर। सब कुछ मिलता है, फेम भी मिलता है, नाम भी मिलता है, इज्जत भी है, ठीक है, तो ऑनेस्टली करोगे तो सब कुछ मिलेगा। जब आप घर डिज़ाइन करते हो तो वो घर डिज़ाइन करते हो, वो क्या सबसे बड़ा चैलेंज है जो आपको लगता है कि ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन विद द क्लाइंट या नक्शे में उसको उतारने के लिए वो कौन सा एक पॉइंट है जो आपका सबसे ज़्यादा आपको लगता है वो मुश्किल रहता है उसमें? चैलेंज तो बेसिकली क्या होता है, अगर घर में 8 मेंबर हैं तो आठों की अलग सोच होती है, ठीक है। फिर आजकल जो क्या है कि प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत बढ़ चुके हैं, ठीक है, तो क्लाइंट का जो बजट होता है, प्लॉट खरीदता है वो सपोज करो 1 कनाल का, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है 1,000, मतलब 2 कनाल के लगभग होती हैं, ठीक है ना। आजकल वो इतना वो सोशल मीडिया में, ठीक है, तो मेन चैलेंज ये होता है कि मेरा जो मैं काम करता हूँ कि 500 गज के घर को कैसे मैं ऐसे बनाऊं कि इतना खुला खुला बनाऊं कि वो 750-1,000 गज का फील आए। बिल्कुल। तो मेन तो ये चैलेंज होता है कि क्योंकि रिक्वायरमेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और प्लॉट प्लॉट साइज छोटे उतना ही छोटे है। होते जा रहे हैं, हाँ, बिकॉज की वैल्यू ऑफ प्लॉट इज वैल्यू इंक्रीजिंग, यस। जो मनी है बहुत ज़्यादा लगने लग गया पैसा। तो सबसे मेन चैलेंज ये आता है कि रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल करें कि ये हो जाए, पर कोशिश करते हैं 100% वो होती भी है। होती है, बहुत बढ़िया। जैसे आपने बताया कि जब आप कोई घर की प्लानिंग शुरू करते हैं उसमें किचन आपके लिए एक बहुत एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, बट जब आप किचन प्लान कर रहे होते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं किचन को लेकर जो कस्टमर पहले अगर उन चीज़ों के ऊपर थॉट प्रोसेस दे तो अल्टीमेटली हम बीइंग अ किचन प्रोवाइडर हमारे लिए भी वो एक ईज क्रिएट हो? सर किचन की तो प्लेसमेंट्स ही होती है, बाकी इंटरनल तो लेडीज जैसे काम करती हैं, उनको हर चीज़ एसेसिबल हो, ये ना हो कि आपने कुकिंग रेंज यहाँ रखी है, अब उनको वहाँ पे पानी भी चाहिए है कुकिंग के लिए, तो वो नियर बाय हो, ठीक है। जो भी चीज़ें उनकी, रेफ्रिजरेटर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी किचन में, उसकी प्लेसमेंट ऐसी हो कि 1 मिनट में लेडी जाके जो भी सामान लेना है, मतलब बेसिकली तो प्लेसमेंट्स ही है किचन में। तो वो जितनी प्रैक्टिकलिटी में बनेगी, कुछ पार्ट ऐसा होता है कि जो हम थोड़ा दूर भी कर सकते हैं, जैसे आपकी पेंट्री यूनिट होगी या विकर बास्केट्स होगी, वो थोड़ी हम कुकिंग से दूर कर सकते हैं। तो बेसिकली तो प्लेसमेंट्स है, किचन तो खेल ही प्लेसमेंट्स का है बिल्कुल। कि कितने हम उसको प्लेसमेंट में। इसमें जैसे हम अपना वॉल्ट्स स्पेसेस एंड स्टोरीज के ऊपर बात कर रहे हैं तो कोई ऐसी स्टोरी जो आपको लगता है कि अनोइंगली आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे जहाँ पर आपने करा कि एक अपना लक ट्राई किया कि हम ये करके देखते हैं, बट वो एक ऐसी खूबसूरत स्टोरी या ऐसी बढ़िया स्टोरी आपके लिए उस घर के लिए बनी जो कस्टमर ने बहुत अप्रिशिएट करी आपके लिए? ऐसे तो हर उसी में ही कुछ ना कुछ होता ही है, क्योंकि जब हम घर बनाते हैं, कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं, कुछ खट्टी मीठी यादें तो रहती हैं। जो हम घर की हम जब स्पेसेस की बात करते हैं, जैसे स्टोरीज के लिए मैंने आपने बताया कि हर घर में से एक कुछ खट्टी और मीठी स्टोरी निकलती है, वैसे ही अगर हम बात करें कि स्पेसेस के बारे में बात करें, जब हम स्पेसेस एलोकेट करते हैं घर के अंदर तो आपको क्या लगता है कि जो इसकी प्लेसमेंट पोजीशनिंग होती है घर की और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, आजकल एक नया वास्तु का भी एक कंसर्न बहुत प्रोमिनेंटली आ गया है, तो क्या ये आपको चैलेंज देता है घर बनाते हुए? बिल्कुल, ये तो बहुत चैलेंज होता है कि प्लेसमेंट्स के मामले में कई लोग बड़े फंसी होते हैं कि मुझे किचन फ्रंट में चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं 99% तो अपने जो भी डिज़ाइन करता हूँ प्रोजेक्ट्स, किचन बैक पे लेता हूँ। कारण क्या होता है, बैक पे बैकयार्ड होता है, वो सारा एक सर्विस एरिया बन जाता है घर का। तो प्रॉब्लम्स आती हैं, अब लोग ड्राइंग रूम के पीछे बड़ा भागते हैं, ड्राइंग रूम दो, ड्राइंग, लेकिन पर्सनली मैं ड्राइंग रूम देने के हक में नहीं रहता, क्योंकि वो यूज़ भी बहुत कम होती है चीज़। और क्या होता है कि हम जो ड्राइंग रूम होता है वो वैसी बात है, हमें फ्रंट में रखना पड़ेगा, और वो बहुत प्राइम मानता हूँ पूरे घर की प्लानिंग में ना, उस पार्ट को जो फ्रंट में आपके गेट के सामने आता है। और हम लोग उठा के वहाँ पर ड्राइंग रूम को देते हैं, जो यूज ही वंस इन वाइल होता है। अगर कोई मेरे साथ बोलता है ना ड्राइंग रूम में, कुछ ऐसी जगह डालता हूँ कि जो बिल्कुल एक ब्लॉक सी जगह हो। मैं कोशिश करता हूँ कि एक बेडरूम जरूर फ्रंट में आए जो पूरा हमारा गार्डन फेसिंग बने, बिल्कुल बिल्कुल। और ड्राइंग रूम को कुछ ऐसी जगह डालें कि जो
ब्लॉक सा पार्ट हो और थोड़ा सा प्राइवेसी भी रहे घर की, तो वही मेन रहता है मेरी तरफ से तो। सर जैसे कि अपना जब भी आप डिजाइनिंग पार्ट के ऊपर करते हैं तो विच इज़ योर फेवरेट थिंग टू डू, लाइक आपको क्लासिकल घर बनाना ज़्यादा पसंद है या मॉडर्न घर आपको लगता है इज योर कप ऑफ टी? मेरे को मॉडर्न और मैडम को क्लासिकल। तो जब क्लासिकल आता है तो मैं उधर भेज देता हूँ, मॉडर्न मेरे पास आ जाता है। ठीक है, आपने अच्छा अपना आपस में एक वो कर रखा है सो दैट अपनी स्पेशलाइजेशन से। क्योंकि मैम बेसिकली हिमाचल से हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो आर्किटेक्चर क्लासिकल टच रहता है, तो उन्होंने अपनी जो थीसिस या जो भी स्टडीज़ में जो भी प्रोजेक्ट लिया ना, तो हिमाचल के लिए। फिर वो हिमाचल में ही डिप्लोमा भी उन्होंने वहीं से किया है, तो उनका टेस्ट क्लासिकल ही रहता है। जैसे मैं आपके अभी प्रोफाइल पे देख रहा था जब हमने डिसाइड किया कि आप हम फीचर करेंगे आपको अपने स्पेसिस एंड स्टोरीज पे, तो आपने मास्टर्स भी की हुई है इसमें आर्किटेक्चर में। डिज़ाइंस में तो आपको कैसे लगता है कि डिज़ाइन में मास्टर्स करने से और एक आर्किटेक्चरल डिग्री के अंदर आपको क्या लगता है क्या प्लस आप इसको हेल्प होती है आपको? मास्टर्स करने से ना, एक तो जो हमने डिज़ाइन में की हुई है, तो जो हमने बैचलर्स में पढ़ा है उसका थोड़ा अपर लेवल होता है। जो हमारे टीचर्स भी होते हैं वो मिनिमम पीएचडीज होते हैं, तो बेसिकली और एक मास्टर में जो मैंने जो सीखा है कि वहाँ पे ना सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपके बैचमेट्स होते हैं। कोई 10 साल एक्सपीरियंस वाला कर रहा है, कोई 20 साल वाला कर रहा है, तो वो क्लबिंग बड़ी अच्छी होती है कि आप सीखते हो। जैसे एक हमारे साथ सर थे, वो 25-30 साल से थे, तो उन्होंने हमें इतना मैं तब ऑब्वियसली बात 3-4 साल ही मुझे हुए थे प्रैक्टिस में, तो मैं उनके साथ रहने का मौका मिला, तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि मास्टर में ना आप जब बैचलर्स के बाद 3-4 साल का गैप लेके जाते हो, और बैचलर्स में तो पता है +2 किया हुआ बच्चा आना है, मास्टर्स में तो ये नहीं पता कि 20 साल वाला आ रहा है। कोई मान लो गवर्नमेंट वाला भी बंदे थे कि उनको अपने आप प्रमोशंस के लिए करनी, तो वो बड़ा अच्छा रहता है मास्टर्स में ना, उस जो सीखने को मिला बहुत अच्छा था। तो जैसे आप अपना आगे अपना देख रहे हैं, जैसे इसके अलावा कोई आपका ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पर आपको लगता है कि उस प्रोजेक्ट से आपने कुछ नया सीखा या उस प्रोजेक्ट के ज़रिए आप कुछ ऐसी नई इनोवेशन कर पाए जो आपको आगे बहुत काम आई? सर फिर मैं भी बता रहा हूँ, आर्किटेक्चर तो इनोवेशन ही है। हर प्रोजेक्ट हर टाइम कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा है। मतलब हमारी जो लाइन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये कभी बूढ़ी नहीं होगी। हर टाइम आप कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हो। एक एक मेरे को अब स्टोरी आप सुन रहे हो ना, तो मैं पूछ रहे थे कि याद आ गई। हमने ना एक घर बनाया दिल्ली में, जी। पंजाबी बाग में, तो हमने ना सारा कुछ अच्छा कर दिया घर में। उनका ना एक डॉगी था, उसका स्पेस बनाना था, उसको डिजाइन करने में 2-2.5 महीने लग गए थे। वो उसके लिए बड़े स्पेसिफिक थे थी, इसको ऐसे कर ऐसे कर रही। तो ये भी एक मेमोरी है कि मेमोरी है, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सर बहुत बढ़िया। तो जब हम अपना आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं तो आर्किटेक्चर में जो चैलेंजेस आपको लगता है कि आपने कभी फेस किए हो लाइफ में, जिस चैलेंजेस मान लीजिए किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो कोई प्रोडक्ट को लेके चैलेंजेस हों या कोई इंडस्ट्री को लेके चैलेंजेस हों, या कोई ऐसा चैलेंज आपको लगता है जो आपको लगा हो और जिसको आपने अपनी स्पेशलाइजेशन से या अपने स्किल सेट से आपने उसको ठीक किया हो? फिर आर्किटेक्चर में तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। कारण क्या होता है, आप कुछ लेके बैठे हो, बेसिकली जब से सोशल मीडिया और जब से हाथ में फ़ोन आया ना, आजकल एक और नया आ गया एआई। तो आप तो मान के चलो कि आपका क्लाइंट आपसे ज़्यादा समझदार है, समझदार है। ठीक है? फिर वो पिक्चर्स लेके आ जाते हैं जी। अब क्या है, जितना भी आप गूगल करो, कुछ भी खोलो, वो सारी जो इमेजेस है ना, इंडिया की नहीं होती, वो आउट ऑफ मतलब उन कंट्रीज की, या तो वहाँ बहुत ठंड पड़ती है या बहुत गर्मी होती है। और हमारा जो है, हम तो सारे सीजन एंजॉय करते हैं, गर्मी सर्दी बारिश, तो वो बड़ा सिनेरियो बड़ा अलग रहता है। तो वो एक चैलेंज होता है कि वो बंदा होता है कि मुझे ये ऐसा ही चीज़ चाहिए, या कोई पिक्चर दिखा देगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल एक बेडरूम ही हम देखते हैं। अब जो हमारा नॉर्थ इंडिया का वेदर है, हमारे यहाँ पे अब 8 से लेके 9 महीने तो एसी चलते हैं, और 9 महीने और 10-11 महीने पक्खे भी चलते हैं। किसी भी आप पिक्चर निकालोगे फैन ही नहीं होता, जबकि फैन एज अ बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट इन इंडिया। रिक्वायरमेंट है हम नॉर्थ इंडियंस के लिए। या तो आप पूरा अगर सेंट्रल एसी करो, वो तो 10-15% की क्लाइंटेज होती है, ठीक है? तो ये तो चैलेंजेस आते हैं कि उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करके, और फिर हमने अपना लोकल वेदर, लोकल अवेलेबल मटेरियल सारा कुछ देखना है। जैसे आप सोशली बहुत कनेक्टेड रहते हैं अपने आर्किटेक्ट फ्रेटर्निटी के साथ भी आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो आपको क्या ऐसा अपना चीज़ आपको लगता है कि जो आप ग्रुप में जब आप रहते हैं तो आप अपने मित्रों की भी और अपने साथ के साथियों की भी सहायता कर पाते हैं या उनसे सहायता ले पाते हैं? सर देखिए, मैं 2008 का पास आउट हूँ, तो 16-17 साल हो गए। तो मेरे पास कोई भी कॉल आता है, मेरा इवन इन अम्बाला या चंडीगढ़ पंजाब, मेरे हर जगह दोस्त हैं। तो
कोई भी कॉल आता है ना मेरे को, तो मैं उसको हर अच्छे से अटेंड कर दूँ। ये नहीं मैं सोचता कि वो मेरे से कुछ पूछ रहा है मैं क्यों बताऊँ। नहीं, मैं तो हर एक को, इवन की जूनियर्स भी होते हैं अभी भी हमारे, हर रोज, इवन की वाइफ मेरे जैसे पहले प्रोफेसर थे तो उनके स्टूडेंट्स हैं, वो मिलते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि यार ऑनेस्टली करो, और चलता रहता है सर, ये तो चलेगा ही। अब हम थोड़ा अभिषेक मित्तल जी के बारे में जानते हैं कि उनकी क्या पर्सनल लाइकिंग्स हैं। आपकी फेवरेट मूवी जो आपको लगता है आपने, जिसको आप वन ऑफ द बेस्ट मूवीज का दर्जा दे पाए, कुछ नहीं ऐसी। कोई आपने रिसेंट देखी हो आपको लगे? अब आर्किटेक्चरल पे तो हमने बहुत रिसेंटली क्वेश्चन तो आपसे अभी पूछ हमने लिया, अब हम अभिषेक बॉर्डर मित्तल को जानना चाहते हैं। आर्किटेक्ट में अभिषेक मित्तल, बॉर्डर 2 देखी थी अभी रिसेंटली तो। बॉर्डर 2 पसंद आई आपको? उससे पहले कोई पुरानी ओल्ड मूवी जो आपको पसंद हो? सारी अच्छी लगती हैं बस जब टाइम लगता है बहुत, अब तो बहुत कम देखना हो पाता है, टीवी तो चलाते ही नहीं। आपका फेवरेट हीरो? फेवरेट हीरो तो अभिषेक मित्तल ही है। क्या बात है, क्या बात है। फेवरेट हीरोइन? वो तो फिर मैडम ही बनेगी। अच्छा, शैलूजा मित्तल इज योर फेवरेट हीरोइन, वंडरफुल। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कोई ऐसी अपना, आपकी फेवरेट कार? फेवरेट कार तो थोड़े थोड़े दिन बाद बदलती रहती है, आज आप ये बार फेवरेट है मैंने आज देखा है कि बहुत रियल टाइम चेंजेस, मतलब टाइम पे आप बहुत जल्दी जल्दी गाड़ियां बदलते हैं, और आप गाड़ियों के पसंद है आपको, और गाड़ियों की बहुत इनसाइट के बाद आप गाड़ी सेलेक्ट करते हो। तो अब कौन सी अगली कार आप खरीदने वाले हो? अगली मर्सिडीज का कोई भी अच्छा मॉडल लूंगा। वैसे एक हमारा ग्रुप है, 4-5 लोग, हम इकट्ठे ही लेते हैं गाड़ियाँ। अब हमने अगला प्लान वो लैंड क्रूजर है, उसका टारगेट बनाया हुआ है, ठीक है। तो होप सो 2-3 साल में लेनी है वो जरूर, उससे नीचे तो बात नहीं करेंगे। आपकी फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? हॉलीडे डेस्टिनेशन, हॉलीडे डेस्टिनेशन। मेरे को ना एक्चुअली घूमना बड़ा पसंद है, और कोई फेवरेट नहीं है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं नई नई जगह जाऊँ, मैं बहुत ट्रैवल आपकी करता हूँ। लास्ट डेस्टिनेशन जहाँ आपको सबसे ज्यादा मजा आया हो? लास्ट हम दुबई गए थे, वो अच्छा रहा था ट्रिप, वो फैमिली का ट्रिप था। दुबई हमेशा अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ, मैं 3-4 बार जा चुका हूँ, कुछ ना कुछ हमेशा नया ही रहता है, कभी पुराना लगा नहीं वो सिटी मेरे को दुबई। आपका फेवरेट फूड? फेवरेट फूड तो घर की दाल रोटी खाते हैं जी। नहीं, उसमें क्या पसंद है आपको, मतलब दाल रोटी में भी कौन सी दाल? दाल रोटी में ना हमारे जो बनी है, मूंगी की दाल को ही अच्छा मानते हैं, और मैं तो वही पसंद करता हूँ। मूंगी की दाल, सात्विक खाना आपको पसंद है? हाँ, वो मतलब एक्चुअली क्या होता है, घर का खाना बड़ा कम नसीब होता है, सुबह निकल जाते हैं, लंच डिनर होता नहीं, हुआ तो पता नहीं कहाँ होगा क्या होगा, तो जब भी मैं घर में होता हूँ तो ही बोलता हूँ कि दाल बनाओ जी, दाल। ज़्यादा बेटर रहती है। चलिए, परफेक्ट। अभिषेक जी, बहुत अच्छा लगा, आपने इतना विस्तार में अपने और अपने विचारों को हमारे साथ शेयर किया। हम उम्मीद करते हैं जैसे आप बहुत अच्छा अभी कर रहे हैं इस फ्रेटर्निटी को बढ़ाने में, और जिन क्लाइंट्स को आप सर्व कर रहे हैं उनको बढ़िया उनकी ज़िंदगी के सपने पूरे करने में, उनको सपने वाला घर देने के लिए, हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही बढ़ चढ़ कर आप फ्रेटर्निटी मैं को एक और बढ़ाएं। बात बताना चाहूँगा, आप मेरे से डिज़ाइन पूछ रहे थे ना, मैं कोई भी चीज़ डिज़ाइन करता हूँ, इवन कि घर, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, जो भी, मैं अपने आप को जूम कर लेता हूँ उस जगह पे कि मैं अगर मैं अपने लिए चीज़ बना रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए। क्या चाहिए? मैं घर बना रहा हूँ, कोई शोरूम बना रहा हूँ, क्या चाहिए, मतलब अगर मैं होता तो मैं क्या क्या चाहता, तो वो अगर आप अपने आप को वहाँ फील करके डिज़ाइन करोगे ना, तो चीज़ अच्छी बनती है। फिर मेरे को लगता है कि यार मैं ये चीज़ यहाँ रख रहा हूँ, मैंने आना यहाँ से है किचन से, और वहाँ जाना है बड़ा दूर पड़ेगा, तो वो अगर आप उस खुद को वहाँ रख लोगे ना, उस प्रोजेक्ट के अंदर घुस जाओगे, जाओगे। तो चीज़ निकल के आती है, तो अच्छा रहता है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू अभिषेक जी आज समय देने के लिए। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं स्पेसेस एंड स्टोरीज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हम बहुत बार दोबारा से आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका थैंक यू, पार्ट थैंक बने, यू, और थैंक जो यू, आपका और एक्सपीरियंस है अपने यंगस्टर्स के साथ, और जो हमारे जो भी फ्रेटर्निटी है जो देख रही है, उनके लिए आप अपने विचार साझे कर पाए। थैंक यू थैंक यू सर, सर, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू।